नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके मेरे YouTube चैनल दीपक जीएस चैनल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले से जो हमारा जो टॉपिक था इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, हमने 5 पार्ट उस पर बनाया और आज हम उससे रिलेट करके नहीं, थोड़ा सा हल्का हट करके, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश के साथ जो सीमा संबंध स्थापित करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं? हालांकि पड़ोसी देशों के नाम आपको पता होंगे, और जैसे कि 9 पड़ोसी देश हैं जिनका हमने जिक्र किया भी था पार्ट इंडिया एंड इंट्रोडक्शन में। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया के ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में एक बार आपको रिव्यू करके बता दूं कि हमारे इंडिया के 9 पड़ोसी देश हैं। अगर आप देखेंगे तो 7 जो है वो स्थल से जुड़े हुए हैं और 2 जो है वो पानी से, जैसे आपका नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद आपका चाइना, भूटान, म्यांमार, और ये क्या है, ये स्थल से जुड़े हुए हैं। और 2 जो है जैसे आपका श्रीलंका और मालदीव, ये क्या है आपके, ये पानी से जुड़े हुए हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि कौन से पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों को आच्छादित करते हैं सीमा से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे नेपाल, क्योंकि नेपाल भारत का एक उपमहाद्वीपीय देश है। एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा भी था कि नेपाल क्या है, एक भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां जाने के लिए एक भी आपके पास कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जो आइडेंटिटी के तौर पे, और आप उसके बाद नेपाल जा सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले नेपाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेपाल। नेपाल से कितने पड़ोसी देश लगते हैं? तो आप अगर नॉर्थ में देखेंगे, क्योंकि नेपाल है कहाँ, हमारे भारत के उत्तर में है, नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट किया जाए? नेपाल जो अपना पहला बॉर्डर बनाता है वो किस स्टेट के साथ बनाता है? वो है उत्तराखंड। सबसे पहला ये बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद किसके साथ बनाएगा? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर आफ्टर दैट बिहार के साथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, एंड फाइनली सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 5 स्टेट्स हैं भारत के जो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, टोटल 1751 किलोमीटर लंबाई के साथ। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एक भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ कोई वीजा नहीं लगते हैं। आप नेपाल आराम से जा सकते हैं, राजधानी काठमांडू भी जा सकते हैं, वहां पे पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, अब हम देखेंगे नेपाल के बाद पाकिस्तान के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है, और हालांकि पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। और पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। पहले कराची, फिर उसके बाद लाहौर, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हुआ। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमाओं को आच्छादित करते हैं? आच्छादित का मतलब कहां तक ऑक्यूपाई करते हैं। तो किन किन स्टेट के साथ इनका सीमा संबंध स्थापित होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो लद्दाख तो नहीं, लेकिन क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। जैसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसीलिए आप जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा संबंध नहीं बनाता है, वो बनाता है आपका किसके साथ? तो चाइना के साथ और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के साथ। दूसरा, पाकिस्तान जो बनाता है सीमाओं किसके साथ? उसके बाद गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, और उसके बाद पंजाब।
ये 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आने वाले भविष्य में लद्दाख और जम्मू कश्मीर फिर से एक हो जाएगा, फिर से एक राज्य बन जाएगी। तो लद्दाख आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जब मैं जम्मू कश्मीर लिखता हूं तो आप ब्रैकेट में लद्दाख भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ, सॉरी 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ क्या करते हैं, सीमा संबंध स्थापित करते हैं, यानी सीमा का निर्धारण करते हैं। ओके, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और आज जो बांग्लादेश है वो भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिनके साथ सबसे ज्यादा लंबी दूरी जो बॉर्डर बनता है वो बांग्लादेश के साथ बनता है, कुल 4096.7 किलोमीटर लंबाई के साथ। हम देखेंगे कि बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, सेकंड पे असम। मैं थोड़ा सा बड़ा भी लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज भी किया तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और जो मैं कहता हूं उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे असम, ठीक है। और मैं आपको फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है लिखने में, थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो आप डोंट वरी, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, वो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो असम, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेघालय, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपके पास अगर है मैप है तो अच्छी बात है, इंडिया का मैप लेकर के बैठेंगे और मिलाते रहेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के सारे कंट्री है ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल हमारे ईस्टर्न इंडिया में आते हैं और ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ बांग्लादेश का क्या होता है, ये सीमा संबंध स्थापित करते हैं। इसकी जो कुल लेंथ है टोटल जो वो है 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096.7, लगभग 4100 किलोमीटर लंबाई के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आप इसे लिख सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है, जो बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है। उनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को हो गई थी, इसीलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस का आयोजन किया जाता है। ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो कौन थे, वो शेख हसीना के पिताजी थे, ठीक है। खैर चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करेंगे भूटान के बारे में। भूटान की जो सीमा है, भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है, और भूटान हमारे भारत के कितने स्टेट्स को ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपके बनाता है सिक्किम, तीसरे नंबर पे भूटान जो है, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे सिक्किम, लिख रहे हैं, लिखिए पहले आप लोग। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल एंड असम।
चलिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये 4 स्टेट्स हैं जो भूटान जो है जिनके साथ बॉर्डर क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और अभी भी भूटान में क्या है, राजा नरेश होते हैं, वहाँ पे राजा होते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे देखें भूटान के बारे में, तो ये 1971 में 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूटान को दर्जा दिया था। ठीक है, इसकी राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भूटान से रिलेट करके। और भूटान जो है एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ये हम आपको बताएंगे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे कौन से पड़ोसी देश किस रिलीजन को फॉलो करता है। क्लियर है? और भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखेंगे। और एक और फैक्ट याद रखेंगे कि भूटान जो है वो साउथ एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। ठीक है ना, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा कंट्री। और लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री वो होते हैं जो किसी भी पड़ोसी देशों के साथ लैंड से कनेक्टेड होते हैं, ना कि वाटर से, उसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 48 ऐसे कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड है, भू आविष्टित है। अब हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार, जिसे हम म्यांमा कहते हैं। ठीक है, म्यांमार जो है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा संबंध बनाते हैं, 4 या 5, 4 राज्यों के साथ। सबसे पहले नंबर का आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। आप मैप को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो ज्यादा बॉर्डर क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं पड़ोसी देशों के साथ। दूसरे नंबर पे म्यांमार के साथ नागालैंड, तीसरे नंबर पे मिजोरम, और चौथे नंबर पे मणिपुर। मणिपुर में एक पास है जिसे हिंदी में दर्रा बोलते हैं, तुजू दर्रा। जो तुजू दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, जो मणिपुर में स्थित है, तुजू पास। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती नदी, जिसे इरावती रिवर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और ये भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 स्टेट्स, ये चारों के चारों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो ये चारों स्टेट्स म्यांमार के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर एस्टैब्लिश करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब जो हम बात करेंगे, हमने क्या क्या देखा, हमने नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, इतने पड़ोसी देशों के बारे में हमने अभी तक देखा। अब हम देखेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान का हिसाब किताब बहुत ही छोटा है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ तब व्यापक मात्रा में सीमा का निर्धारण करता था जब पाकिस्तान भी भारत में इंक्लूड था। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो मोटी मोटी रेखा है उसे सर ड्यूरेंट ने उन्हीं की मध्यस्थता में एक रेखा का निर्धारण हुआ था, जिसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट रेखा, जो पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो फिर उसके बाद अब जो ये रेखा है ड्यूरेंट लाइन, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान से भारत का एकमात्र जगह है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक लद्दाख, जो अब पड़ोसी देश है हमारा, एक लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जो अफगानिस्तान के साथ क्या करता है, सीमा संबंध स्थापित करता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको पता होगा। और आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर अगर लिख रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप इस। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम यानी सबसे लोवेस्ट बॉर्डर बनाता है। कितने किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की, मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर लंबाई के साथ अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा संबंध साझा करता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है, 4096.7 किलोमीटर। यह भी आप याद रखेंगे, बहुत ही मजेदार तथ्य है। और आप लोग जैसे मुझे याद है वैसे ही आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना।
एक सच्चे देश के नागरिक होने के नाते, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते आपको ये सब चीज जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे या पीसीएस की तैयारी करेंगे तो भी आप याद करेंगे, बिल्कुल नहीं। एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि अपने देश को जानिए, अपने देश की क्या क्षेत्रफल है, अपने देश के कौन पड़ोसी देश हैं, और क्या हमारा भारतीय जो पॉलिटिकल मैप है उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ज्योग्राफिकल मैप भी और पॉलिटिकल मैप भी। नाउ अब हम देखेंगे चाइना को लेकर के। चाइना जिसे हिंदी में चीन कहते हैं, और चाइना जो है ये पूर्वी एशिया का, ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर पता है तो अच्छी बात है। और चीन एक और उपलब्धि हासिल करता है पूरे विश्व में, खासकर सीमा संबंध को लेकर के। पूरे विश्व में चीन एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा संबंध स्थापित करता है, 13 देशों के साथ, जिसमें हमारा एक भारत भी है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको नॉर्थ से ले चलेंगे। तो नॉर्थ में क्या आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा लद्दाख, जो आज के डेट में यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लद्दाख। दूसरी बात हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को हम यहीं पे लिखते हैं, जैसा कि हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन लद्दाख के साथ ज्यादा बॉर्डर बनाता है चाइना, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, और आफ्टर दैट सिक्किम। ये नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कई लगभग 3 कंट्रियों के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये चाइना के बारे में, चाइना जो है वो लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक स्टेट और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बगल में ही होगा, तो खैर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, चाइना का, ठीक है। आप लोग लिखिए, लगभग 3488 किलोमीटर लंबाई के साथ, कितना, 3488, 3488 किलोमीटर लंबाई के साथ चीन की सीमा भारत की सीमा के साथ लगती है, ठीक है। अब है श्रीलंका और मालदीव, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले आप इसको लिख सकते हैं। देखिए श्रीलंका एंड मालदीव जो है वो दोनों क्या है, वाटर जोन कंट्री है, यानी इनका जो सीमा लगता है भारत का वो वाटर बॉडी से लगता है। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझेंगे, क्योंकि मालदीव और श्रीलंका के साथ तो चलिए स्पष्टीकरण है भी, क्योंकि श्रीलंका जो है भारत को किसके साथ अलग करता है, द पाक स्ट्रेट, द पाक स्ट्रेट, इसका नाम है पाक जलद मरुमध्य, हिंदी में बोलते हैं पाक जलद मरुमध्य, जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या करता है, सीमा संबंध स्थापित करता है। या द गल्फ ऑफ मन्नार, या मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी क्या है, श्रीलंका और भारत के बीच सीमा संबंध स्थापित करता है। भारत में तमिलनाडु जो स्टेट है, तमिलनाडु में रामेश्वरम एक डिस्ट्रिक्ट है, और रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट जो है वो श्रीलंका के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध स्थापित करता है, ठीक है। और अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव भी क्या है, मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका भी आइलैंड कंट्री है, दोनों क्या द्वीपीय देश हैं ये। एक मिनट, भारत और मालदीव के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, कोई क्लियर लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये भी याद रखने की जरूरत। लेकिन हाँ ये है कि मालदीव जो है वो भारत के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये सीमा संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज को देखा कि कौन सी राज्य भारत के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें
मोटे मोटे तौर पे 2-3 जो इंटरनेशनल लाइन है हम उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता भी होगा, एक है मैकमोहन रेखा, हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैकमोहन रेखा, इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। ये बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच। मैं थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूंगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहूंगा। मैकमोहन जी कौन थे? सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश भारत में, जब ब्रिटिश कालीन क्या होता है कि 1914 में 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, शिमला सम्मेलन, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, शिमला कॉन्फ्रेंस, हिंदी में सम्मेलन बोलते हैं, शिमला सम्मेलन होता है सर हेनरी मैकमिलन के अध्यक्षता में। और किसको लेकर के? भारत और लद्दाख को भारत और तिब्बत को लेकर के। उस वक्त तिब्बत जो था वो ना ही इंडिया का पार्ट था और ना ही चाइना का पार्ट था। तिब्बत क्या था? तिब्बत एक स्वतंत्र अपने आप में एक जगह था, बुद्धिस्ट का जगह था। तो वहां के प्रतिनिधि के साथ सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में भारत और लद्दाख के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, उसी रेखा को बोलते हैं भारत और चीन के बीच का मैकमोहन रेखा। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यवश जब चीन 1 अक्टूबर 1949 को जब स्वतंत्र हुआ तो चीन ने 1950 ईस्वी में क्या किया? कब्जा कर लिया। किस पे? तिब्बत पे। तो तिब्बत पे आधिपत्य किसका हो गया? चाइना का हो गया 1950 ईस्वी में। ये 1950 या 1951 आप जो भी मान लीजिए। तो 1950s या 1951 भी कहीं कहीं कोई पुस्तक में लिखा रहता है, लेकिन मैं 1950 में आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट डेट है। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। और उसके बाद चीन जो है वो इस लाइन को नहीं मानता है, उसको क्या करता है? उसको खारिज करता है, कहता है कि आई एम नॉट एक्सेप्टेबल, चाइना डजंट एक्सेप्टेबल दिस इंटरनेशनल बॉर्डर, दिस लाइन, मैकमोहन लाइन। ओके, क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपके 2 और लाइन है जिसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूंगा, देखेंगे जरा। एक है आपका ड्यूरेंट लाइन, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बता ही दिया था, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफे लाइन। मैं हिंदी में भी लिख सकता था लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम है, नाम इंग्लिश में लिखिए हिंदी में लिखिए, बात बराबर है, ठीक है, कोई इसमें कोई घालमेल नहीं है। रेड क्लिफे लाइन क्या है? ये एक रेड क्लिफे भी होते हैं, ब्रिटिश ही रहते हैं ये, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये लाइन कब आता है? ये लाइन जो है इसका निर्धारण हुआ है 15 अगस्त 1947। ऑन दिस डे 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाक इंटरनेशनल बॉर्डर इन रेड क्लिफे लाइन, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उस रेखा को रेड क्लिफे लाइन कहा जाता है, ठीक है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पे पड़ते हैं। सबसे ज्यादा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण होता है वो राजस्थान में होता है। कोई के बुक में जम्मू कश्मीर भी लिखा रहता है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर जिला, तो जैसलमेर जिला जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? कवरेज करता है, ठीक है। और आपको ड्यूरेंट लाइन के बारे में पता ही होगा, ड्यूरेंट लाइन वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। मैं इसको भी थोड़ा सा राइट डाउन कर ही देता हूं। ड्यूरेंट, DURANT, ड्यूरेंट लाइन जो है इसका डिटर्मिनेशन 1896 में कब हुआ था? 1896 में सर ड्यूरेंट की अध्यक्षता में। ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन जब पाकिस्तान की स्थापना होती है तो ये अब जो ड्यूरेंट लाइन है वो भारत और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच साझा करता है, ठीक है। तो अभी भी जो अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत पार्ट जो बनता है लद्दाख के साथ, तो इसको ड्यूरेंट लाइन ही अभी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये लिखेंगे इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मुख्य रूप से 3 रेखाएं हैं, 3 इंटरनेशनल लाइन है जो भारत और पड़ोसी देशों के बीच सीमा संबंध को स्थापित करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कौन सी नेबरिंग कंट्री हमारे
भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा संबंध बनाते हैं। तो उसका नाम देखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। आपको याद रहे, हिंदी में से बोलेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो सबसे ज्यादा सीमा संबंध कौन बनाएंगे? सबसे पहला बनाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद बांग्लादेश के बाद क्या बनाएगा? चाइना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चाइना के बाद क्या कौन बनाता है? नेपाल। चाइना के बाद जो है वो नेपाल सीमा संबंध स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, सॉरी नेपाल के बाद आपका पाकिस्तान के लिख दीजिए। एक मिनट। पहले नंबर पे आपका बनाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चाइना, उसके बाद आफ्टर दैट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद आपका भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान। ये सब अफगानिस्तान को हम यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अफगानिस्तान, और उसके बाद श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका एंड मालदीव। क्लियर हो गया? इन पड़ोसी देशों की राजधानी भी आपको पता होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चाइना की कैपिटल बीजिंग, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, म्यांमार की कैपिटल नेपैताव, ठीक है, और भूटान की कैपिटल थिम्पू, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल एंड श्रीलंका की कोलंबो, पहले थी अब है जबरदकोटे, एंड मालदीव की कैपिटल माले। ओके, अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको ओरली बता देता हूं। बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, चाइना एक बुद्धिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, नेपाल एक सेकुलर कंट्री है। 2008 से पहले नेपाल जो था वो क्या था? एक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन नेपाल अब क्या हो गया? एक सेकुलर कंट्री हो गया है, ठीक है। म्यांमार ये बुद्धिस्ट कंट्री है, भूटान भी बुद्धिस्ट कंट्री है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, एंड श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, एंड मालदीव क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है। ओके, तो आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम एक नए वीडियो के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।